बच्चों, मेरी पोटली में अनगिनत कहानियां हैं जो कि मैं एक एक करके आपको जरूर सुनाऊंगी। आज की कहानी है दो सिर वाला जुलाहा। जुलाहा जो हमारे कपड़े बिनता है। तो सब इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आ जाइए। बहुत समय पहले गंगाराम नाम का जुलाहा किसी गांव में रहता था। काफी अधिक बारिश होने की वजह से उसका घर पानी से भर गया था और उसकी कपड़ा बिनने की मशीन खराब हो गई थी। मशीन क्योंकि लकड़ी की बनी थी तो पानी से सड़ गई थी। वह परेशान हो गया क्योंकि कपड़ा ना बिन पाने की वजह से उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता। काफी सोचने के बाद उसने अपनी मशीन खुद ही ठीक करने की सोची और लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। काफी देर चलने के बाद अचानक गंगाराम की नजर एक पेड़ पर पड़ी जो काफी ऊंचा, मोटा और हरा भरा था। उस पेड़ को देखकर गंगाराम बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब तो मेरी मशीन बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए गंगाराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पेड़ के तने पर मारी तो पीछे से आवाज आई, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं इस पेड़ का देवता हूँ। वर्षों से मैं यहीं रहता हूँ और इस तरह पेड़ काटना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। पेड़ से आवाज सुनकर गंगाराम घबरा गया। फिर बोला, पेड़ काटने के अलावा मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं है। पेड़ नहीं काटूंगा तो लकड़ी नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी तो मेरी मशीन ठीक नहीं होगी, मशीन ठीक नहीं होगी तो मैं कपड़े कैसे बिनूंगा और कपड़े ना बिनने के कारण मेरा परिवार तो भूखों ही मर जाएगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। गंगाराम की बात सुनकर देवता प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, गंगाराम तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो भी आशीर्वाद चाहिए या जो भी वरदान चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। पेड़ की बात सुनकर गंगाराम खुश हुआ। फिर बोला, देवता जी, मैं कोई भी वरदान लेने से पहले अपनी पत्नी और मित्र की राय लेना चाहूंगा। आप मुझे एक दिन का तो समय दीजिए, मैं कल फिर से आपके पास आऊंगा और वरदान मांग लूंगा। ऐसा कहके गंगाराम अपने घर की ओर निकल पड़ा। जाते समय रास्ते में उसे अपना मित्र मिला। गंगाराम ने उसे वरदान वाली बात बताई। मित्र ने बोला, तुम वरदान में एक राज्य क्यों नहीं मांग लेते? फिर तुम वहां के राजा और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। आराम से जिंदगी काटेंगे। मित्र की बात गंगाराम को समझ में तो आई, पर उसने अपनी पत्नी की राय लेना बेहतर समझा। वह कोई भी काम अपनी पत्नी की राय के बिना नहीं करता था। गंगाराम सीधे अपने घर जाता है और पत्नी को भी वह वरदान वाली बात बताता है। तो पत्नी कहती है, राज्य मांगकर कोई लाभ नहीं। राजा की तो कई जिम्मेदारियां होती है, वह कभी सुख से अपना जीवन नहीं बिता पाता। इससे अच्छा तो आप वरदान में 4 हाथ और 2 सर मांग लीजिए। आप दुगने कपड़े सिल पाएंगे और आपकी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और हम लोग अच्छी तरह जीवन अपना बिता पाएंगे। अपनी पत्नी की बात मानकर गंगाराम दोबारा जंगल की ओर जाता है। वहां पहुंचकर पेड़ के देवता से कहता है, देवता जी, आप वरदान में मुझे 4 हाथ और 2 सर दे दीजिए। गंगाराम की बात सुनकर देवता बोलते हैं, गंगाराम
तुम 2 सर और 4 हाथ का क्या करोगे? तो गंगाराम कहता है, मैं 2 सर और 4 हाथ से अधिक कमाई कर पाऊंगा, ज्यादा कपड़े बिलूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा और हम खुशी से अपना जीवन गुजार लेंगे। गंगाराम की बात सुनकर पेड़ के देवता उसे वरदान दे देते हैं। 2 सर और 4 हाथ के साथ जब गंगाराम गांव में वापस आता है तो वहां खेलते हुए बच्चे डर जाते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े दौड़े आते हैं। उनके हाथों में डंडे और पत्थर होते हैं। वह गंगाराम को पीटने लगते हैं। गांव वालों ने गंगाराम को राक्षस समझा था और पीट पीट कर मार ही डाला। उसकी पत्नी को यह खबर मिली तो वह रोते रोते आई। और बोली, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही इनको यह 2 सिर और 4 हाथ वाला वरदान मांगने के लिए कहा था और आप सबने इन्हें राक्षस समझ के मार डाला। गंगाराम की पत्नी रोती रही और पछताती रही। बच्चों, आपने देखा गंगाराम की पत्नी ने बिना सोचे समझे उसे गलत सुझाव दे दिया, जिसके चलते उसने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। इसलिए कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। बिना सोचे विचारे किया गया कोई भी काम हमेशा दुखदाई होता है। समझ में आया? तो इस बात को गांठ बांध लो।